हरि ओम नमो नमः नमो नमः नमो नमः महोदय। नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या तुषार घनशार पाण्डुरा या शोभ्रवस्त्र परिधान भासुरा कक्षपि क्वलित मग्न मानसा शारदा दिशतु मे शिवं सदा। कवीन्द्र पक्षानधिरूह्य नित्यं या विस्फुरित स्खलित प्रचारा सा शेष वृन्दारक वृन्दवन्द्या सरस्वती यक्षतु वाञ्छितं नः। पठन्तु। सरस्वती वन्दनां वदतु। भूमिका वदतु। जय जय हे भगवती सुर भारती तब चरणों प्रणमाम है। नादत त्वे मयि जय वागीश्वरी शरणं ते गच्छामः। त्वमसि शरण्या तिरुभुवन धन्या सुरमुनि वंदित चरणा। नवरस मधुरा कविता मुखरा स्मित रुचि रुचिरा भरना। जय जय हे भगवती सुर भारती तब चरणों प्रणमाम है। आसीना भव मानस हंसे कुंद तुहीन शशि धवले। हर जर ताम कुरु बुद्धि विकासम सित पंकज रुचि विमले। ललित कलामयी ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तक धारिणी। मतिरास्तां नो तव पद कमले ऐकुंठा विहारिणी। जय जय हे भगवती सुर भारती तब चरणों प्रणमाम है। परस्मैपदी धातूनां लिङ् लकारे वाक्य प्रयोगः। यथा ह्यः अस्माभिः वाक्य रचना कृता आसीत् तस्य उदाहरणानि अत्र वयं पठामः। रमेश प्रसाद जी वदतु। यदि शिक्षक औदिश्यत तर्हि बाल गृह कार्यम अकरिष्यत। यदि बाल गृह कार्यम अकरिष्यत तर्हि उत्तीर्ण अभविष्यत। यदि बाल उत्तीर्ण अभविष्यत तर्हि पिता चाकलेहम् अनेष्यत्। यदि पिता चाकलेहम् आनेष्यत् तर्हि बाल चाकलेहम् अखादिष्यत्। यदि बाल चाकलेहम् अखादिष्यत् तर्हि स प्रसन्न अभविष्यत्। यदि स प्रसन्न अभविष्यत् तर्हि स अध्ययनम् अकरिष्यत्। यदि स अध्ययनम् अकरिष्यत्
तर्हि स प्रथम स्थानं प्राप्स्यत् यदि स प्रथम स्थानं प्राप्स्यत् तर्हि तस्य गृहे सर्वे प्रसन्ना अभविष्यन् यदि तस्य गृहे सर्वे प्रसन्ना अभविष्यन् तर्हि स प्रतिदिनं चाकलेहम् आखादिष्यत्। उत्तमम्। नमो नमः गुरुजी। नमो नमः। यदि शिक्षक अवदिष्यत, यदि शिक्षक ने कहा होता तर्हि तो बालक गृह कार्य अकरिष्यत्, बालक ने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया होता। अर्थात शिक्षक बोला होता, बीती हुई बात है। लिंग लकार से प्रयोग, लिंग लकार से अवदिष्यत और लिंग लकार से अकरिष्यत। द्वे क्रियापदे अपि लिंग लकारे अवदिष्यत पुनश्च अकरिष्यत। एकं कारणम् अस्ति, शिक्षकस्य वदनं कथनं कारणं गृह कार्यस्य पूर्णीकरणं फलम्। एकं कारणम् एकं कार्यम्। यदि बालः गृह कार्यम् अकरिष्यत् तर्हि सः उत्तीर्णः अभविष्यत्। जल्दी लाइए, गर्म हो गया। यदि बालः गृह कार्यम् अकरिष्यत्, यदि बालक गृह कार्य को किया होता तो वह पास हो गया होता, उत्तीर्ण हो गया होता इत्यादि वाक्यम। यदि बालः उत्तीर्णः अभविष्यत्, हाँ, भूमिका पठतु। महोदय, यदि शिक्षकः अवदिष्यत् तर्हि बालः गृह कार्यम् अकरिष्यत्। यदि बालः गृह कार्यम् अकरिष्यत् तर्हि सः उत्तीर्ण अभविष्यत्। यदि बालः उत्तीर्णः अभविष्यत् तर्हि पिता चाकलेहम् आनेष्यत्। यदि पिता चाकलेहम् आनेष्यत् तर्हि बालः चाकलेहम् अखादिष्यत्। यदि बालः चाकलेहम् अखादिष्यत् तर्हि सः प्रसन्नः अभविष्यत्। यदि सः प्रसन्नः अभविष्यत् तर्हि सः अध्ययनम् अकरिष्यत्। यदि सः अध्ययनम् अकरिष्यत् तर्हि सः प्रथम स्थानं प्राप्स्यत्। यदि सः प्रथम स्थानं प्राप्स्यत् तर्हि सः गृहे सर्वे प्रसन्नाः अभविष्यन्। यदि तस्य गृहे सर्वे प्रसन्नाः अभविष्यन् तर्हि सः प्रतिदिनं चाकलेहम् अखादिष्यत्। आत्मनेपदी धातूनां लिंग लकार रूपाणि। एतावत् तो परस्मैपदी धातूनाम् आसीत्, इदानीं लिंग लकार रूपाणि। सेव धातु आत्मनेपदी सेवते, सेवेते, सेवन्ते, सेवसे, सेवेथे, सेवध्वे, सेवे, सेवावहे, सेवामहे इति लट् लकारे। परन्तु लिंग लकारे किं भवति? असेविष्यत, असेविष्येताम्, असेविष्यन्त, असेविष्यथाः, असेविष्येथाम्, असेविष्यध्वम्, असेविष्ये, असेविष्यावहि, असेविष्यामहि। पठतु एक बार। का पठते? दृष्ट्वा पठतु। कोई कश्चित् पठेत्? बालक असेविष्यत्, बालको असेविष्यताम्, बालक असेविष्यन्त, त्वम् असेविष्यथा, युवाम् असेविष्यथाम्, यूयम् असेविष्यध्वम्, अहम् असेविष्ये,
आवाम असे विषयावहि वयम असे विषयामहि। वृद्ध धातु। हाँ, अन्य जना पठतु। हाँ, कक्षा चल रही है, आए। हाँ, मिलिंद जी आगतवान उत्तम। जरा आवाज कमी कर रहे। हाँ, वदतु। सेवका है। अवर्धिष्यत। सेवका अवर्धित। सेवको अवर्धिष्यताम्। सेवकाः अवर्धिष्यन्त। त्वम् अवर्धिष्यथः। युवाम् अवर्धिष्यथाम्। यूयम् अवर्धिष्यध्वम्। अहम् अवर्धिष्ये। आवाम् अवर्धिष्यावहि। वयम् अवर्धिष्यामहि। खाली बस। याच धातु। हाँ, भूमिका वदतु। भूमिका वदतु। भूमिका पढ़े। अर्च कहा याची शेताम आम होते हैं। आज कहा याची शेत यहाँ बैठूंगे फिर मैं चांद त्वम याचिष्यथाः यदि तुम मांग लिए होते। अर्चकः यदि वरम अयाचिष्यत। अर्चक ने यदि वरदान मांग लिया होता तर्हि सः अमरः अभविष्यत। अर्चकः अयाचिष्यत। अर्चकौ अयाचिष्येताम्। अर्चकाः अयाचिष्यन्त। तो लिंग लकारस्य रूपम हेतु हेतुमत भाव कार्य कारणम अत्र चलति। हाँ, कोई पढ़े इसको। अयाचिष्यत केवल रूपम धातु रूपम पठतु। अयाचिष्यत अयाचिष्येताम् अयाचिष्यन्तः। वदतु, भूमिका वदतु। त्वम् आज कहा याचिष्यत। आज कहो याचिष्येताम्। आज कहा याचिष्यन्त। त्वम् याचिष्यथा। युवाम् याचिष्यथाम्। यूयम् याचिष्यध्वम्। अहम् याचिष्ये। आवाम् याचिष्यावहि। वयम् याचिष्यामहि। वयम् यदि वरम अयाचिष्यामहि यदि हम लोग वर मांग लिए होते तर्हि
भगवान शिवः प्रसन्नः अभविष्यत् इत्यादि वाक्य रचनाम करो तो वृत धातु वर्तते अर्थात होना है, अवर्तिष्यत भवति अवर्तिष्यत भवति यदि तस्मिन् काले अवर्तिष्यत उस समय रही होती तो काम बिगड़ा नहीं होता, कार्यम असम्यक न अभविष्यत। यदि भवति तदा अवर्तिष्यत तर्हि कार्यम असम्यक न अभविष्यत। वीणा सात पुते हाँ वदतु वीणा जी हाँ भवति अवर्तिष्यत भवत्यौ अवर्तिष्यताम् भवत्यः अवर्तिष्यन्तः त्वम् अवर्तिष्यथाः युवाम् अवर्तिष्येथाम् यूयम् अवर्तिष्यध्वम् अहम् अवर्तिष्ये अहम् अवर्तिष्ये आवाम् अवर्तिष्यावहि वयम् अवर्तिष्यामहि। वृत धातु शुभ धातु शोभते सुशोभित होता है, सुशोभित हुआ होता। छात्रः यदि छात्रः अशोभिष्यत तर्हि तस्य पिता प्रसन्नः अभविष्यत। यदि छात्रः कक्षायाम् अशोभिष्यत यदि छात्राः क्रीडायाम् अशोभिष्यन्त तर्हि विद्यालयः प्रसन्नः अभविष्यत। हाँ पढ़ा तू, कोई पढ़े इसको। हाँ बता तो भूमिका बता तो। छात्रः अशोभिष्यत् छात्रौ अशोभिष्यताम् छात्राः अशोभिष्यन्त त्वम् अशोभिष्यथः युवाम् अशोभिष्येथाम् यूयम् अशोभिष्यध्वम् अहम् अशोभिष्ये आवाम् अशोभिष्यावहि वयम् अशोभिष्यामहि। अब अंतिम समय है ना, आ जाइए। अहम अशोभिष्ये यदि मैं सुशोभित हुआ होता। यदि अहम मंचे अशोभिष्ये यदि मंच में मैं पर सुशोभित हुआ होता तर्हि अस्माकं जनाः प्रसन्नाः अभविष्यन्त। हाँ शुभ धातु लभ धातु अलप्स्यत लभते लभेते लभन्ते अत्र अलप्स्यत। पठतु मिलिंद जी पठतु। भवान् अलप्स्यत भवन्तो अलप्स्यत
ताम् भवन्तः अलिप्स्यन्त त्वम् अलिप्स्यथाः युवाम् अलिप्स्यथाम् यूयम् अलिप्स्यध्वम् अहम् अलिप्स्ये आवाम् अलिप्स्यामहि वयम् अलिप्स्यामहि। संस्कृत कक्षा चल रही है, आवे जुटे। एध धातु, वृद्ध धातु का अर्थ बढ़ना, एध धातु का भी अर्थ है बढ़ना। एधते एधेते एधन्ते एधसे एधेथे एधध्वे एधे एधावहे एधामहे लट लकारे। परंतु आयधिष्यत आयधिष्येताम आयधिष्यन्त अत्र लिंग लकार हेतु हेतुमत भाव कार्य कारण भाव कारणम एकम। यदि बालः आयधिष्यत यदि बच्चा बढ़ा होता तर्हि सः तस्य पिता प्रसन्नः अभविष्यत्। यदि कस्मिंश्चित् क्षेत्रे बालः आयधिष्यत यदि बच्चा किसी भी क्षेत्र में बढ़ा होता तर्हि तो तस्य पिता प्रसन्नः अभविष्यत्, प्रसन्न हुआ होता। एवं वयं पश्यामः एकं कारणम् अस्ति। यदि बालः आयधिष्यत तो कारणम् अस्ति, कार्यं पितुः प्रसन्नता। यदि बालः स्वकक्षायां आयधिष्यत बालः शिक्षायाम् आयधिष्यत तर्हि तस्य पिता प्रसन्नः अभविष्यत्। अभविष्यत् परस्मैपदे लिंग लकारे अभविष्यत् तो हलन्त अस्ति, परन्तु अत्र आत्मनेपदी भेदः अस्ति। आयधिष्यत् तो हलन्त नास्ति। लेखने दोषः न स्यात्। एध धातु आयधिष्यत अत्र त पश्चात् अकारः दृश्यते, अकारः अस्ति, शुद्धम् अस्ति, परन्तु अभविष्यत् अभविष्यत् तत्र किमस्ति हलन्त अस्ति। परस्मैपदी परस्मैपदी रूपं भवति हलन्त, अत्र हलन्त नास्ति। अजन्त पुल्लिंग शब्दाः यथा रामः परिश्रम अकरिष्यत् तर्हि रामः सफलतापूर्वकम् एधिष्यत आयधिष्यत। अकार लगाना भूल गए, मतलब लगाना भूल गए। राम बालक हरि कवि साधु पितृ। पितृ शब्दस्य रूपं चलति पिता पितरौ पितरः। साधु साधु दीर्घ उकार द्विवचने साधवः। कविः कवि कवयः यानी द्विवचने दीर्घ रूपम। हरिः हरि दीर्घ रूपम द्विवचने हरयः। बालकः बालकौ बालकाः। रामः रामौ रामाः। प्रथमा पति शब्दस्य रूपं कथं चलति? पतिः पति पतयः। कविः कवि कवयः। पठतु, स्वयं वदतु। हरि हरयः। शिशु 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 शिशयः। शिशवः। अत्र किमर्थम् अन्य रूपं दृश्यते? अत्र शिशु अन्य रूपम् एतदर्थम् अस्ति। अत्र षष्ठी रूपम्
शिशु शिशु शिशवः षष्ठी रूपम पत्युः पंचमी अपि भवति षष्ठी अपि भवति परंतु एक वचने केवल समानता द्विवचने समानता नास्ति पति इकारांत पुलिंगः एक वचन द्विवचन बहुवचनम तो पत्युः पत्योः पुनः बहुवचने नाम पतीनाम दीर्घ स्वरूपम कवेः कवयोः कवीनाम दीर्घ रूपम अत्र हरि शब्दस्य हरेः हर्योः हरिणाम हरिणाम शिशोः शिशवोः शिशूनां विश्वपः विश्वपः शब्दस्य विश्वपोः विश्वपः विश्वपाम् विश्वपोः विश्वपः षष्ठी एक वचनम विश्व का पालन करने वाले ईश्वर का विश्वपः विश्वपोः विश्वपोः विश्वपाम भ्रातुः भ्रातो हाँ इत्यादि पठतु रूपम पठतु पतिः पत्युः पत्युः पतीनां कवि कवे कव्योः कवीनां हरि हरेः हर्यो हरिणां शिशु शिशोः अच्छा चल रही है शिशवोः शिशूनां विश्वपः विश्वपोः विश्वपां भ्रातुः भ्रात्रोः भ्रातॄणां भ्रातॄणाम हाँ विश्वपा आकारांत पुलिंग हाँ विश्वपा तो यदि अन्ते अस्ति तो विश्वपः न चलति विश्वपः तु षष्ठी एकवचनम् अस्ति प्रथमा तु रूपं विश्वपा एव अत्र षष्ठी अस्ति अतः विश्वपः यानी विश्वप का विश्व के पालन कर्ता का भ्रातु भाई का भ्रातॄणाम निर्धारणे षष्ठी भवति सप्तमी भवति भ्रातॄणाम ज्येष्ठः भाइयों में श्रेष्ठ ज्येष्ठ पांडवानाम भ्रातॄणाम कः श्रेष्ठः आसीत् कः ज्येष्ठः आसीत् पांडवानाम युधिष्ठिरः श्रेष्ठः तो तत्र षष्ठी कुर्मः निर्धारणे पांडवेषु सप्तमी भी कर सप्तमी षष्ठी विभक्ति द्वयम निर्धारणे श्रेष्ठता निर्धारणे चलतु अग्रे किं लिखितमस्ति बालकस्य पिता वदतु मिलिंद जी वदतु बालकस्य पिता बालकस्य पिता कार्यालयं गच्छति हरेः पुस्तकम् अस्ति कवेः चल रही है इस समय कक्षा चल रही है संस्कृत वाली 2-1 दिन और है आइए अरे उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के फॉर्म भरे थे उसी में
गूगल मीट से ग्रुप में देखिए, गूगल मीट से। ऑनलाइन क्लास है, आप घर ही पर मोबाइल से पढ़िए। पत्युः मुखम सुंदरम, पति का मुख सुंदर है। अजंत पुलिंग शब्दानाम, हाँ, जामातुः वस्त्रम शोभते, जामाता दामाद, जामातुः वस्त्रम शोभते, जामाता का वस्त्र सुशोभित हो रहा है। शत्रोः देशः अन्यत्र वर्तते, शत्रु के देश का देश दूसरी जगह है। कवेः काव्यम श्रेष्ठम वर्तते, हाँ पठतु। कश्चित् अहं पठामि। पठतु। बालकस्य पिता कार्यालयं गच्छति, हरेः पुस्तकम् अस्ति, कवेः काव्यं श्रेष्ठं वर्तते, शत्रोः देशः अन्यत्र वर्तते, साधोः उपदेशः शृणोतु, जमाताः वस्त्रं शोभते। महोदय, जमाताः इत्युक्ते ज न अस्ति, आकार अत्र लेखने दोषः अस्ति। जामाता उच्यते, जामाता अर्थात दामाद जी। तो जामातु, हाँ हाँ मातरा नस्त, हाँ हाँ, जामातुः वस्त्रं शोभते म्हणजे दामाद। अतिथेः सत्कारः आवश्यकः, पितुः सङ्गणकं मम समीपे विद्यते, पित्युः मुखं सुन्दरम्। पत्युः मुख अच्छा है। पत्युः इत्युक्ते पति, हाँ पति का, पत्नी बोलती हाँ है, पति का, हाँ पत्युः मुखं सुन्दरम्। आम् आम्। अतिथेः सत्कारः आवश्यकः। आम्। एक वचनम, तो अत्र रूपम कथम भवति? सप्तमी रूपम, षष्ठी द्विवचने यथा आसीत तथैव सप्तमी द्विवचने अपि अस्ति, परंतु षष्ठी एक वचने यथा आसीत तथा सप्तमी एक वचने न अस्ति। अत्र सप्तमी एक वचने रूप परिवर्तनम, बहुवचने रूप परिवर्तनम, परंतु द्विवचने षष्ठी सप्तमी एक समानम। पठतु। कौन बोले? कह इच्छति? पत्यौ अर्थात पति में, बिना सात पुते। पठतु। पत्यौ मम विश्वासः अस्ति, पत्नी वदति पत्यौ मम विश्वासः अस्ति। पत्योः पतिषु कव्यौ कविषु कविषु कालिदासः श्रेष्ठः। कः? कविषु कः श्रेष्ठः? कविषु कालिदासः सर्वश्रेष्ठः। हरौ हर्यौ हरिषु
हरौ मम श्रद्धा अस्ति। हरौ मम श्रद्धा अस्ति। हरौ आम् महोदय। भक्तिः अस्ति। हरौ आस्था अस्ति, विश्वासः अस्ति। हरौ सप्तमी विश्वास श्रद्धा। हरौ मम मित्रम् अस्ति। शिष्योः शिशुषु ममता अस्ति। मातुः प्रेम भवति। शिशुषु मातुः प्रेम भवति। आम् महोदय। विश्वपि तदनन्तरम् अस्ति विश्वपोः विश्वपासु। विश्वपि अर्थात ईश्वर संसारस्य पालनं पोषणं करोति। यः विश्वपा पालयति, विश्वं पालयति। विश्वपा तो विश्वपि अर्थात ईश्वरे मम विश्वासः अस्ति। विश्वपि मम विश्वासः अस्ति यत् सः सर्वं लोकं पालयिष्यति। अस्माकं अपि व्यवस्था विश्वपा करिष्यति। भ्रातरि। तदनन्तरम् अस्ति भ्रातरौ भ्रातृषु। भ्रात्रोः दो भाइयों में मम विश्वासम् अस्ति। कः श्रेष्ठः? भ्रात्रोः कः श्रेष्ठः? मम अनुजः नकुलः सहदेवः इति। भ्रात्रोः कः श्रेष्ठः? नकुलः सहदेवः। अथवा रामः लक्ष्मणः। राम लक्ष्मणौ कः श्रेष्ठः? रामः लक्ष्मणश्च इति। भ्रात्रोः कः श्रेष्ठः? रामः श्रेष्ठः। रामः लक्ष्मणः इति। भ्रात्रोः रामः श्रेष्ठः। बालके श्रेष्ठः गुणः वर्तते। गुणाः यत्र भवन्ति तस्मिन् सप्तमी कुर्मः। सप्तमी विभक्ति प्रयोगः। कवौ ज्ञानं प्रतिभा च भवति। कस्मिन् ज्ञानं प्रतिभा च भवति? कवौ ज्ञानं प्रतिभा च भवति। कस्मिन् श्रद्धा आवश्यकी? गुरौ श्रद्धा आवश्यकी। कस्मिन् सर्वे स्नेहे अस्ति? शिष्यौ सर्वे स्नेहन्ति। अर्थात स्नेह प्रेम यत्र भवति तत्रापि सप्तमी। विश्वासः यत्र भवति, भक्ति भवति, श्रद्धा भवति, प्रीति भवति, सप्तमी। कस्मिन् अहं विश्वसिमि? पितरि अहं विश्वसिमि। कस्मिन् भगिन्या प्रीतिः? भ्रातरि भगिन्याः प्रीतिः भवति एव। कस्मिन् भक्तिः विद्यते? हरौ भक्तिः विद्यते। कस्मिन् पराक्रमः कुटिलता च अस्ति? शत्रौ पराक्रमः कुटिलता च अस्ति। कस्मिन् भाषा कौशलं वर्तते? रमा
में रमा, हाँ विश्वास स्नेह, लता लते लता जरा जरे जरा इत्यादि रूपम चलती स्त्रीलिंगे, द्विचक्रिका द्विचक्रिके द्विचक्रिका इत्यादि। चलतो षष्ठी रूपम रमायाः लतायाः जरायाः इत्यादि। पठन्तु। यस्य इच्छा यस्याः इच्छा स पठेत्, सा पठेत्। रमयोः रमानां, लतायाः लतयोः लतानां, जरायाः जरयोः जरानां, उत्पीठिकायाः उत्पीठिकयोः उत्पीठिकानां, द्विचक्रिकायाः द्विचक्रिकयोः द्विचक्रिकानां, सीतायाः सीतयोः सीतानां। उत्तमम्। रमा का रमायाः पतिः कः? वदतु, वीणा जी वदतु। रमायाः पतिः कः? रमायाः पतिः सुरेशः अस्ति। रमा अर्थात लक्ष्मी। लक्ष्म्याः पतिः कः? लक्ष्मण नारायणः। नारायणः। तर्हि रमायाः पतिः विष्णुः। लतायाः पुष्पाणि कीदृशानि? सुन्दराणि। लतायाः पुष्पाणि सुन्दराणि अस्ति। जरायाः प्रभावः कः भवति? जरायाः प्रभावः शरीरे पतति भवति। उत्पीठिकायाः उत्पीठिकायाः आनयतु। उत्पीठिकायाः वस्तूनि आनयतु। द्विचक्रिकायाः द्विचक्रिकायाः अहं चालयामि। न द्विचक्रिकायाः स्थितिः कीदृशी अस्ति? सम्यक् अस्ति वा? साइकिल ठीक है कि नहीं? द्विचक्रिकायाः स्थितिः सम्यक् अस्ति वा? सीतायाः पतिः कः? रामः। सीतायाः पतिः रामः अस्ति। तो एवं षष्ठी प्रयोग। रमायाः सप्तमी रमायाम। वदतु। शीघ्रं शीघ्रं पठतु। पठतु रूपा। रमायां रमयो रमासु, लतायां लतयो लतासु, जरायां जरयो जरासु, उत्पीठिकायां उत्पीठिकासु, द्विचक्रिकायां द्विचक्रिकयो उत्पीठिकायां यानी मेज पर। उत्पीठिकायां पुस्तकम् अस्ति। आम् महोदय। द्विचक्रिकायां युवकः अस्ति। सीतायां बहवः गुणाः सन्ति। सीतायां बहवः गुणाः सन्ति। नदी नद्यौ नद्यः, देवी देव्यौ देव्यः, राजधानी राजधान्यौ राजधान्यः, पुत्री पुत्र्यो पुत्र्यः, पत्नी पत्न्यो पत्न्यः, वाणी वाण्यो वाण्यः, नगरी नगर्यो नगर्यः, जननी जनन्यो जनन्यः, शालिनी शालिन्यो शालिन्यः, मालिनी मालिन्यो मालिन्यः, दूरवाणी दूरवाण्यो दूरवाण्यः, नलिनी नलिन्यो नलिन्यः, सावित्री सावित्र्यो सावित्र्यः। उत्तमम्। अस्माकं भारतवर्षे कति सावित्र्यः सन्ति? बहूनि। अस्माकं भारतवर्षे बहूनि सावित्रीः
अस्ति बहवयः सावित्र्यः सन्ति बहवयः बहवी बहवयः बह्वीः सावित्रीः अस्माकं देशः बह्वीः धार्मिकः देशः अस्माकं देशे भारतवर्षे बहवयः सावित्र्यः सन्ति महोदय सावित्री इत्युक्ते सावित्री अर्थात पतिव्रता सावित्री नाम पौराणिक कथायां तर्हि सावित्री नाम सीता सती सीता सावित्री इत्यादि वदामः तर्हि पतिव्रतायै वदामः एताः स्त्रियः पतिव्रताः आसन् अतः तासां गुणं स्वीकुर्मः नामना तासां गुणं स्वीकुर्मः सावित्री अर्थात पतिव्रता स्त्री विदेशेषु भवतु अथवा न भवतु अस्माकं देशे इदानीमपि बहवयः सावित्र्यः सन्ति आम् महोदय नदी देवी पुत्री पत्नी जननी नगरी रूपम कथम चलति सप्तमी नद्याः नदी का नद्याः तटम कथम अस्ति नद्याः तटम वक्रम अस्ति टेढ़ा मेढ़ा नद्याः नद्योः नदीनां देव्याः देव्योः देवीनां देव्याः अर्चनं कुर्मः पुत्र्याः विवाह समारोहः अस्ति पत्न्याः स्वास्थ्यं सम्यक् नास्ति जनन्याः आज्ञा शिरोधार्या नगर्याः सीमा अत्रैव समाप्यते इत्यादि पठतु नदी नद्याः नद्योः नदीनां देवी देव्याः देव्योः देवीनां पुत्री पुत्र्याः पुत्र्योः पुत्रीणां पत्नी पत्न्याः पत्न्योः पत्नीनां जननी जनन्याः जनन्योः जननीनां नगरी नगर्याः नगर्योः नगरीणां षष्ठी रूपम षष्ठी चिह्नम अस्ति का नदी का पुत्र्याः पुत्री का पत्न्याः पत्नी का माता का जनन्याः भवत्याः जनन्याः नाम किम आपकी माता का नाम भवत्याः नगर्याः नाम किम मम नगर्याः नाम वाराणसी नगरी इत्यादि चलतु नदी शब्दस्य किं रूपम सप्तमी नद्यां देव्यां पुत्र्यां पत्न्याम् इत्यादि चलतु पठतु किमस्ति नद्यां नद्योः नदीषु देव्यां देव्योः देवीषु पुत्र्यां पुत्र्योः पुत्रीषु पत्न्यां पत्न्योः पत्नीषु जनन्यां जनन्योः जननीषु नगर्यां नगर्योः नगरीषु 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 काशी नगरी श्रेष्ठा यत्र जननीषु सीताः श्रेष्ठः जननीषु सीता श्रेष्ठा पत्नीषु सीता श्रेष्ठा पत्न्यां पत्युः विश्वासः भवति पत्न्यां पत्नी में पत्युः पति का विश्वासः भवति पुत्र्यां देवी काली शक्तिशाली अस्ति देव्यां मम श्रद्धा अस्ति नद्यां
नदीषु गंगा नदी पवित्रम अस्ति। नद्याम नदीषु गंगा नदी नद्याम नौका गंगा नदी तरति श्रेष्ठा नद्याम नौका तरति नदीषु गंगा श्रेष्ठा। जन्मभूमिः विसर्गः भवति प्रथमा मूर्तिः कृतिः पंक्तिः छदिः संस्कृतिः भारतीया संस्कृतिः श्रेष्ठा वर्तते। प्रीतिः जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हाँ सहस्रिक प्रीति युवतिः युवतिः नीतिः नीतिः अस्मान् सिद्ध मार्गे नयति। भक्तिः शिव भक्तिः स्तुतिः देव स्तुतिः बुद्धिः मम बुद्धिः मम बुद्धिः रात्रिः शिवरात्रिः। रात्रिः कथं रात्रिः त्रुटिः कुटिः कुटी कुटिया वेड़िः वेड़िः अर्थात बालों के बालों का जो हम वेणी बनाते हैं, बाल बांधते हैं, उसको वेणी कहते हैं। वेड़ी वेड़ी ग्रंथनम चोटी गूथना वेड़ी ग्रंथनम। तिथिः अद्य का तिथिः अद्य एकादशी तिथिः। जन्मभूमिः रामस्य जन्मभूमिः अयोध्या। श्रीकृष्णस्य जन्मभूमिः मथुरा। रामभूमिः जन्मभूमिः। मति शब्दस्य मत्याम् अत्र किं करणीयमस्ति षष्ठी मत्याः भक्त्याः प्रीत्याः महोदय मतोः अपि भवति न सप्तमी मतौ मतौ अपि एकरूपम् अस्ति मत्याम् अपि अस्ति कुत्रचित् रूपद्वयम्। मत्याः मत्योः मतीनां भक्त्याः भक्त्यो भक्तीनां अन्ते बहुवचने दीर्घ इकारः। कान्तीनां स्तुतीनां मुक्तीनां। पुनश्च सप्तमी रूपं कथं भवति पश्यामः। षष्ठी सप्तमी द्विवचने तु समानम् परन्तु अत्र मत्यां भक्त्यां प्रीत्यां स्तुत्यां कांति चमक कांति अर्थात चमक कांत्यां मुक्तिः मुक्त्यां भक्तिषु प्रीतिषु स्तुतिषु कांतिषु मुक्तिषु मुक्तिषु भारतीय जनानां मुक्तिषु विश्वासः भवति। मोक्षस्य कामना भवति मोक्षे अर्थात मुक्तिषु विश्वासः भवति। अत्र स्त्रीलिंग शब्दः तनुः रज्जुः तनु
रज्जु, रेणु, रेणु अर्थात धूल, चंचु, चमूह, विसर्ग भवति, चमूह यानी अर्थात सेना, चमूह, चम्मौ, चम्वः, बधूः, बध्वौ, बध्वः। महोदय चंचु इत्युक्ते चम्मच। न, चंचु अर्थात चोंच, पक्षी चोंच। चंचु। महोदय। चंचोः रोटिका खंडम पतितम, पतिता अर्थात भूमौ पतति। चंचोः खगस्य चंचोः पक्षी के चोंच से रोटिका खंडम भूमौ पतति। श्वश्रु स्त्रीलिंग सास माता। श्वश्रु उत्तमा अस्ति, तस्याः श्वश्रु उत्तमा अस्ति, उसकी सास जी बड़ी अच्छी है। तस्याः श्वश्रु उत्तमा अस्ति। भू, महोदय भू इत्युक्ते किमस्ति? भ्रू इत्युक्ते भ्रू आंखों। आंखों के ऊपर, भाव नेत्रों के ऊपर। किम महोदय? भ्रू महोदय आंखों के ऊपर जो रहती है ये भौर है। हाँ भाव, भाव है। भ्रू, और भू मतलब भूमि। भूमि। भ्रू कृष्णा अस्ति, श्वश्रु भाव है काली है। श्वश्रु 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 किमस्ति? श्वश्रु बछड़ा। हाँ, बछड़ा। न श्वश्रु यानी सास माता जी। वधू भवति, महोदय। श्वश्रु सासू माँ, सासू। वधू किम करोति? श्वश्रुः नमति। नमस्कारम करोति। तानु स्त्रीलिंग शब्द। तानु यानी शरीरम, रज्जु यानी रस्सी, रेणु यानी धूल, चंचु यानी चोंच, भ्रू यानी भाव, वधु दुल्हन, बद्धो हो। तो षष्ठी रूपाणि सन्ति। तनोः, तनूनाम, तनोः, तनोः, तनूनाम अर्थात शरीरस्य, तनोः अर्थात शरीरस्य। वर्णः, तनोः वर्णः श्यामः, शरीर का रंग काला है। तनोः वर्णः श्वेतः, तनोः वर्णः उज्ज्वलः। रज्जोः रस्सी की, रज्जोः वाक्यम वदतु। रज्जोः रस्सी के रज्जोः दीर्घता, दृश्यते। रज्जोः रज्जूनाम, रेणोः प्रसारणम भवति, धूल उड़ रही। चंचोः रचना उत्तमा अस्ति। श्येनस्य चंचोः रचना कथम अस्ति? श्येनः अर्थात बाज पक्षी, बाज के चोंच की रचना कैसी होती है? श्येनस्य तालव्य श अर्ध, श्येन, श्येनः अर्थात बाज। श्येनस्य चंचोः रचना कथम अस्ति?
शुकस्य चंचोः रचना कथम अस्ति? भ्रुवः भौः का भ्रुवोः भ्रुवाम भ्रुवाम वर्णः भौहों का रंग क्या होता है? कृष्णः भ्रुवाम वर्णः कृष्णः भवति। बद्धवाः रूपम सुंदरम अस्ति। चंचूना बधूना बधूनाम लज्जा वर्तते। बधूनाम लज्जा एव शीलम भवति। तानु सप्तमी किं कुर्मः? तन्वाम रज्ज्वाम रेणवाम धूल में रस्सी में। रज्ज्वाम ग्रंथि अस्ति, रस्सी में गांठ है। रज्ज्वाम ग्रंथि ही अस्ति। तन्वाम शरीर में। तन्वाम चंचवाम रोटिका अस्ति। भ्रुवाम बध्वाम बध्वाम गुणाः सन्ति। बध्वाम गुणाः सन्ति। अग्रे रूपं पठतु। मातुः अहं वदामि। मातुः मातरौ मातॄणां, यातुः यात्रौ यात्रीणां, दुहितुं दुहित्रोः दुहितॄणां, नानन्दुः नानन्द्रौ नानन्द्रीणां, श्वशुः श्वश्रुः श्वश्रीणां। माता का माताओं का यातु यानी याता का मतलब देवरानी। जैसे उर्मिला सीता की देवरानी थी। उर्मिला सीतायाः याता आसीत। ननंदा ननद। स्वश्री स्वसा बहिन। स्वश्रुः स्वश्रोः स्वश्रीणाम। स्वसुः नास्ति, अत्र र न लिखितम अस्ति, भवेत होना चाहिए। स्वश्रुः यानी बहन का। आदरः भवति। मातृ यात्री मातुः अत्र सप्तमी मातर यानी माता में। मातरि विश्वासः अस्ति। मातरि श्रद्धा अस्ति। यातरि विश्वासः अस्ति। दुहितरि विश्वासः अस्ति। ननान्दरि प्रेम अस्ति। स्वसरि प्रेम अस्ति इत्यादि किमपि वदतु। वाक्यम् अत्र पठतु। रमायाः गृहम् अत्र वर्तते। द्विचक्रिकायाः मूल्यम् अधिकम् अस्ति। नद्याः नाम गंगा वर्तते। मूर्तेः निर्माणं श्रेष्ठं वर्तते। संस्कृत रमायां कौशलं वर्तते। अत्र सप्तमी। रमायां कौशलं वर्तते। द्विचक्रिकायां युवकः उपविशति। वाण्यां माधुर्यं वर्तते। जन्मभूम्यां महती जननी जन्मभूमिश्च स्वजातमपि गरीयसी इति रामः उक्तवान्। चलो तू चित चन प्रत्यय। थोड़ा सा ध्यान से इसको समझें, पाठ समाप्त हो जाए। चन और चित समान अर्थ में जुड़ते हैं। अनिश्चयवादी ये प्रत्यय है। निश्चित कोई चीज न बतानी हो तब। कश्चित यानी कोई भी आदमी, किसी का नाम हमने नहीं लिया तो कश्चित जनः वदेत। हम बार बार कहते हैं कश्चित वदेत, कोई बोले। कोई बोला। हाँ, तो कौन बोलेगा, अब ये नाम नहीं लिया जाता। उस समय अनिश्चय की दशा में कश्चित चित जोड़ते हैं। ये किम शब्द का, सर्वनाम शब्द का कोई भी रूप हो, पुलिंग में कह कौ के कम कौकान केन का अभ्याम कई सबके साथ जोड़ सकते हैं। 21 रूप जो होते हैं 21 के साथ जोड़ सकते हैं।
वैसे ही स्त्रीलिंग में भी जोड़ सकते हैं। का के का, काम के का, कया का, भ्यम का भी, तो कयाचित भी हो जाएगा। कयाचित बालिकया सह सह गच्छति, वह किसी बालिका के साथ जा रहा है। केनचित महोदय काचित् अपि भवति न स्त्रीलिङ्गे। क्या वदतु? काचित् भवति न स्त्रीलिङ्गे। काचित् कश्चित् पुरुषः वदेत्, काचित् महिला वदेत्। कुत्रचित किसी स्थान पर, कुत्रचित सह गतवान, कहीं चला गया पता नहीं। कुतश्चित कहाँ से, किसी जगह से। कुतश्चित स्थानात् सह आगतः, किसी जगह से हो गया इत्यादि। तो चित जोड़ना, ऐसे जोड़ना है। जितने अव्यय शब्द है सब जोड़ सकते हैं। कतिचित यहाँ गलत लिखा है, कतिधनचित कतिचित होगा और कुछ नहीं। कतिचित यानी कुछ, कति यानी कितना, तो कथनचित ये तो यहाँ सही है, ऊपर वाले में यहाँ गलत है। कुत्रचित, कदाचित, कुतश्चित। कुत्रचित यानी कहीं पर, कदाचित किसी भी समय, कुतश्चित कहीं से, कतिचित कोई और कुछ, कथनचित किसी तरह से। कथनचित सह पलायितवान्। जो चित्त का था वही चन का भी। कश्चन, कुतश्चन, कुतश्चन सब वैसे ही प्रयोग यानी किसी जगह पर, कदाचन कभी भी, कुतश्चन कहीं से, कतिचन। एकः प्रश्नः अस्ति। हाँ वदतु। कतिञ्चन मध्ये ञकार अस्ति, ञकार तर्हि उत्तमः अस्ति। कतिचन कतिचन यकार अशुद्धम् अधातु वो यकार जो है स्थाने भवति। कतिं तु नास्ति। कैसे आएगा? कतिचन। पिता श्वः कुत्रचित् गमिष्यति, पिताजी कल कहीं जाएंगे पता नहीं, अनिश्चित है। भगवान कदाचित रथ यात्रा दृष्टवान। क्या आपने कभी रथ यात्रा देखी है? आज कहीं से आपकी गुरबानी आई थी। मैं वर्षों से समाज का प्रचार किया, उसके द्वारा किसी तरह से, किसी प्रकार से वह परीक्षा पास हुआ। तो चित्तचन का प्रयोग है ऐसे। आप देखिए सभी के साथ चित्त जोड़ सकते हैं। कह कऊ के सब में जुट गया। का के का, किम के कान। कंचित, केनचित, कस्मैचित, चतुर्थी में भी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी सब मिल जाएगा। यहाँ पर स्त्रीलिंग का प्रयोग है। ये सब पीडीएफ जाएगा, आप लोग अपना खुद पढ़ेंगे। समय तो है नहीं, कल हो सकता है। महोदय पीडीएफ भेजते हुए जांच लेने का, क्योंकि पिछली बार भी नहीं आया। जांच लेना महोदय, पिछली बार भी नहीं आया था पीडीएफ साहब। एकादश पीडीएफ, एकादश दिन की। हाँ यहाँ पर नपुंसकलिंग का रूप है। नपुंसकलिंग पुल्लिंग में ज्यादा भेद नहीं है, पहली दूसरी पंक्ति में। महोदय एकः प्रश्नः अस्ति। हाँ वदतु। कः किम् अर्थः? हाँ फिर से बोले। हाँ तत्रत्यः अत्रत्यः कः अर्थः? तत्रत्य वहाँ का, अत्रत्य यहाँ का, आम् महोदय। संबंध का। चाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः, ते मृत्युलोके भुवि भारभूता, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। हाँ अब जो है 12वां दिन समाप्त है लगभग, और 13वां दिन, 14वां दिन, 15वां दिन इत्यादि जो पीडीएफ भेजे जाएंगे अपने आप कल पढ़िए।
कल हो सकता है समय नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोगों को आपस में गीता पाठ सबका कंपटीशन, एक तरह से प्रतियोगिता। तो गीता के अध्याय ग्रुप में भी भेजा गया, आप लोग भी तैयार कीजिए। गीता जयंती के अवसर पर गीता का प्रचार प्रसार बढ़ाना ही है, आप लोग स्वयं जानिए। फिर परीक्षा का प्रश्न पत्र भी भेजा जाएगा, वो भी देखना है। और 26 तारीख को परीक्षा है, यानी कि आपका कल 24, सोमवार 25, सोमवार को एक दिन पढ़ने का मौका मिलेगा। महत्वपूर्ण चीजें वहां पूछ सकते हैं आप पहले से, आज सब संपूर्ण पाठ्यक्रम चला जाएगा। हाँ महोदय, पश्यति। हाँ, शांति मंत्र लेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखम् अप्नुयात्। परीक्षा देने ओम सभी लोग शांति आएंगे। शांति शांति।